चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे फर्जी वोटरों पर चल रहे हंटर की। जी हां, इन दिनों दिल्ली पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन लोगों पर एक्शन देखने को मिल रहा है जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं। उन इलाकों में दिल्ली पुलिस पहुंच रही है जो संवेदनशील है और उन लोगों से लगातार पूछताछ जारी है जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं। पूछताछ ये हो रही है कि आखिर कैसे वो भारत में आए और जो आधार कार्ड बनवाए गए हैं उनको लेकर भी लगातार पूछताछ कर रही है ऋतु, और इससे लेकर हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा अवैध बांग्लादेशियों चाहे रोहिंग्या हो, इनको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस का जो चाबुक है वो चल रखा है और तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो फेहरिस्त है वो चेक की जा रही है, वो पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्ट्राइक। दिल्ली पुलिस इन दिनों अवैध अप्रवासियों को लेकर एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस हर उस जगह पर पहुंचकर लोगों के आधार और पहचान की जांच कर रही है जहां से वो आशंकित है या फिर पहले से ही उस लोकेशन की शिकायत है। और इसी स्ट्राइक में आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस आज भी एक्शन मोड में नजर आ सकती है। अवैध अप्रवासियों पर आज भी होगा एक्शन। दरअसल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आदेश दे रखा है कि सभी डीसीपी अपने क्षेत्र में मिशन घुसपैठियों के तहत एक्शन में नजर आएं। झुग्गियां, क्लस्टर जो भी है, जहां से भी गड़बड़ी का अंदेशा है वहां जाकर छानबीन करें। तो वहीं बीते दिनों इस मामले में एक्शन की बात करें तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज पहुंची। यहां के स्लम एरिया मदनपुर खादर इलाके में पहुंचकर पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाई। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कालिंदी कुंज थाने की पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत दस्तावेजों की जांच की। यहां कबाड़ का काम करने वाले हर एक शख्स का आधार और पहचान पत्र के साथ उनकी एक एक डिटेल को दिल्ली पुलिस ने नोट किया। यहां पर ज्यादातर रहने वाले लोग धुबरी, असम और पश्चिम बंगाल के हैं। उनका कहना है कि वो यहां पर काफी सालों से रह रहे हैं और सभी ने अपना सही आधार कार्ड धुबरी से बनवाया है। पुलिस के मुताबिक अब तक पूरी दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया जिनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। साउथ ईस्ट पुलिस ने अब तक 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आउटर दिल्ली से 10 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वहीं साउथ दिल्ली की पुलिस ने भी अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है जिसमें 11 लोग पकड़े गए हैं। दरअसल पुलिस इस एक्शन के जरिए इस पूरे नक्सस को ही खत्म करने की कवायद में जुटी है और यही वजह है कि आज भी दिल्ली में एक्शन की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां देखिए यौन उत्पीड़न का जो मामला है अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि डीएमके की जो सरकार है उसके खिलाफ अन्नामलाई ने एक युद्ध छेड़ दी है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ गए हैं इसे लेकर अन्नामलाई ने संकल्प ले लिया है और ये संकल्प चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर अन्नामलाई ने संकल्प क्या लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अन्नामलाई की शपथ। बीजेपी का अग्निपथ। डीएमके की होगी विदाई। अन्नामलाई ने कसम खाई। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई स्टालिन
सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। अन्नामलाई इस मामले को लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं और डीएमके सरकार पर वो तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज वो अपने घर के सामने प्रदर्शन करेंगे, जहां वो खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं जाती, वो जूते नहीं पहनेंगे। मैं 48 दिनों तक उपवास रखूंगा और 6 भुजाओं वाले मुरुगन से अपील करूंगा। पार्टी के हर सदस्य के घर के सामने प्रदर्शन होगा। जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, चप्पल नहीं पहनूंगा। अन्नामलाई ने आरोप भी लगाया कि अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किया गया शख्स हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 15 से ज्यादा मामले लंबित हैं। यही नहीं, गिरफ्तार आरोपी का संबंध डीएमके से है, जिसे लेकर बीजेपी और उसके कई समर्थक दल मामले की सही जांच की मांग उठा रहे हैं और इसमें शामिल दोषियों को तुरंत दंड देने के लिए जगह जगह धरने और विरोध किए जा रहे हैं। साथ ही मामले में पीड़ित छात्रा की डिटेल के साथ एफआईआर की कॉपी इंटरनेट पर वायरल होने को लेकर अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार की अब कड़ी आलोचना भी की है। जिस आरोपी को डीएमके के कार्यकारी क्याण में गिरफ्तार किया गया, उसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। वो सत्तारूढ़ द्रमुक में प्रमुख पदों पर रहा है और मंत्रियों का करीबी है। इसी वजह से पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ नहीं की। महिला की प्रोफाइल वाली एफआईआर कैसे और कहां प्रकाशित हुई? एफआईआर ऐसे लिखी जाती है जैसे महिला ने अपराध किया हो। इसे देखकर और पढ़कर मेरा खून खौल उठता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि बीते 23 दिसंबर को चेन्नई के गिंडी में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 32 वर्ष की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ज्ञानशेखरन नाम के शख्स को कोट्टूरपुरम से गिरफ्तार किया था, जिस पर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। शुरुआती जांच में पता चला कि ज्ञानशेखरन डीएमके का कार्यकारी था और उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं 13,000 की सैलरी लेकिन करोड़ों का ठाठ। जी हां, खबर महाराष्ट्र से है और ये खबर सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ऐसी खबर सामने आई है जहां 21 करोड़ 59 लाख का घोटाला ऋतु सामने आया है। और इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि सैलरी 13,000 थी, लेकिन आखिर इतना पैसा बरामद कैसे हुआ? बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि सैलरी मात्र 13,000, लेकिन ठाठ जो है वो रईसों वाली नजर आई और ये बताया गया है, ये भी जानकारी मिली कि जो मुख्य